दोस्तों, अगर आप सच में अपनी माँ से मोहब्बत करते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो दर्द है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत देश उत्तर प्रदेश राज्य मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव भैंसाओं में। आप अपनी आंखों के सामने कल्पना कीजिए इस गांव की। ये कोई शहर की चमक दमक वाली जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ मिट्टी के घर हैं जिनकी छतें टूटी हुई हैं, आसमान को ताक रही हैं। खेतों में अनाज की हरियाली नहीं बल्कि सूखे की दरारें हैं, और गांव वालों के उनके चेहरों पर गरीबी की गहरी लकीरें हैं, जैसे किसी ने दर्द को उनके माथे पर लिख दिया हो। यही पहचान है इस गांव की। इसी गांव में रहती थी एक औरत, नाम था राधा। उम्र थी सिर्फ 28 साल। 2 साल पहले की बात है। एक भयानक सड़क हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसका पति सोमू उस हादसे में चल बसा। तब से राधा अकेली रह गई, एक टूटी हुई नाव की तरह जो तूफान से बचकर किनारे पर आने की कोशिश कर रही हो। पेट पालने के लिए उसे हर रोज सूरज के उगने से पहले उठना पड़ता था। वो तपती धूप में खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के गंदे कपड़े धोती और कभी कभी तो अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल से लकड़ी काट कर लाती और बाजार में बेचती। उसका हर दिन एक जंग था, जीने के लिए एक अथक संघर्ष। लेकिन पिछले कुछ महीने राधा के लिए सिर्फ संघर्ष नहीं थे, वो नर्क से कम नहीं थे। पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ा। इंद्र देवता रूठ गए थे। खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा, और जब खेती बंद हुई तो काम भी बंद हो गया। राधा का 5 साल का बेटा शंकर, उसकी आंखों में हर रोज एक ही सवाल होता, एक मासूम भोला सा सवाल, माँ आज खाने को क्या मिलेगा। पर वो राधा क्या जवाब देती। उसके घर का चूल्हा, जो हर माँ का गौरव होता है, वह 3 दिन से बुझा पड़ा था। 3 दिन बिना भोजन के एक 5 साल का बच्चा। राधा ने उस रात एक भी पल आंख नहीं झपकी। वह जानती थी अगर आज कुछ नहीं किया, अगर आज वो हार मान गई तो उसका बेटा भूख से मर जाएगा। नहीं, एक मां जिंदा रहते अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। उसी क्षण राधा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने ठान लिया, चाहे जान भी चली जाए पर बेटे को खाना खिलाना है। सुबह होते ही वह अपने बेटे को साथ लेकर बिना कुछ खाए पिए पास के जंगल की ओर चल पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे, जंगल क्यों? इतना खतरनाक कदम क्यों? दोस्तों, भैंसाओं गांव के पास का ये जंगल उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सहारा था। गांव वाले वहां से सूखी लकड़ी, फल और कभी कभी जीवन रक्षक जड़ी बूटियां लाते। पर इस जंगल में पिछले कुछ समय से एक अकेला भूखा शेर घूम रहा था। गांव वालों ने कई बार उसे देखा था, उन्होंने उसकी दहाड़ सुनी थी। फिर भी लोग जाते थे, क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है मेरे दोस्तों, डर से ज्यादा बड़ी होती है भूख। राधा भी उस दिन अपने बेटे के साथ जंगल के अंदर गहरे तक गई। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी, पर उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राधा ने अपने आंसुओं को पीकर सूखी लकड़ियां बटोरनी शुरू की। शंकर पास ही सूखी घास के पत्तों से खेल रहा था। अचानक एक अजीब सी खामोशी छाई, और फिर पेड़ों के बीच से एक आवाज आई। पहले झाड़ियों की सरसराहट की धीमी आवाज, और फिर एक जोरदार कंपकपा देने वाली दहाड़। हाँ दोस्तों, वो शेर सामने आ चुका था, भूखा, अकेला और अपने शिकार की तलाश में खतरनाक। शंकर डर से कांपने लगा। वह चीखता हुआ मां से चिपक गया, मां हमें बचाओ, यह हमें खा जाएगा। राधा को पता था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो शेर उसे और बच्चे को एक साथ पकड़ लेगा। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से शंकर को उठाया और पास के एक बड़े पुराने पेड़ की जड़ में बनी गहरी दरार में छुपा दिया। फिर उसने अपना आंचल फाड़कर शंकर के मुंह पर बांध दिया, ताकि डर के मारे वो चीखे नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उस खूंखार शेर के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। दोस्तों, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक निहत्थी, कमजोर, भूखी औरत और सामने जंगल का राजा। पर राधा ने उस वक्त अपनी जान की नहीं सोची। उसके सामने बस एक ही तस्वीर थी, उसका बेटा जिंदा रहे। शेर ने बिना देर किए हमला कर दिया। राधा ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, उसे डराने की कोशिश की, पर वो जंगल का राजा था।
शेर ने राधा को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पूरे जंगल में उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। शंकर छिपा हुआ, सहमा हुआ, आंखें फाड़े सब कुछ देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, पर आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद शेर शिकार को छोड़कर, शायद डर कर या पेट भरा होने के कारण वहां से चला गया। शंकर बाहर आया और अपनी घायल मां के पास दौड़कर गया। राधा जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें टूट रही थी। ये अंत था। उसने बेटे का छोटा सा हाथ पकड़ा। उसने अपनी आखिरी सांस को जमा किया और प्यार से कहा, बेटा तू जिंदा रहना, भूखा मत रहना। मां नहीं रही पर तू जीना मेरे लाल। और इतना कहकर मां राधा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसने अपनी जान देकर अपने बच्चे को जीवन दान दिया। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी या फिल्म नहीं है, ये सच है। ये वो सच है जैसा कि भारत के कई गांवों में आज भी हर रोज होता है। गरीबी और भूख इतनी बड़ी मजबूरी है कि इंसान अपनी जान देकर भी अपने बच्चों को बचाना चाहता है। हमें इस कहानी से एक बड़ी सीख लेनी होगी। हमें उन लोगों की तकलीफ समझनी होगी जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधा के जाने के बाद 5 साल का शंकर क्या जिंदा रह पाया? क्या गांव वालों ने उस अनाथ बच्चे की मदद की, या वो अकेला भुखमरी और गरीबी के अंधेरे में खो गया? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा पार्ट 2 का। अगर आप चाहते हो कि मैं अगला हिस्सा जल्द से जल्द लाऊं तो इस वीडियो को 5000 लाइक्स दिलाओ और नीचे कमेंट करो हमें पार्ट 2 चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए सबसे पहले आपको ही पता चले। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी आंखें सच में नम हो गई हैं तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए। धन्यवाद।